नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य यूजीसी नेट जेआरएफ में। तो प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कस करेंगे नवंबर 2017 में हुआ हिंदी का सेकंड पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो इसमें जो सौरसेनी अपभ्रंश से जिसका विकास हुआ है वह है गुजराती, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही विकल्प हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ था। तो शिव सिंह सरोज जो कि हिंदी साहित्य का हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास है, जो कि शिव सिंह सरोज जी के द्वारा लिखा गया है, शिव सिंह सेंगर के द्वारा। ये 1883 ईस्वी में लिखा गया है। अगला जो क्वेश्चन है, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं है। तो यह जो कथन है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है। तो ये जो हुआ है ये हुआ है जोधराज जी की जो कृति है हमीर रासो की। अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 है, अगुनय सगुनय नहीं कछु भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलाया है। तो ये तुलसीदास जी की स्वयं की उक्ति है, देखिए विकल्प 4 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 6 है, वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद किसने कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो लेओ। तो ये कहा था गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। किसने कहा था? गोस्वामी विट्ठलनाथ ने, जो कि वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं। कई जगह यह भी देखने को मिलता है कि जो ये उक्ति है ये सूरदास जी की मृत्यु पर विट्ठलनाथ जी के द्वारा कही गई थी, लेकिन यहाँ वल्लभाचार्य जी की मृत्यु लिखा है, तो ये जो उक्ति है ये विट्ठलनाथ जी के द्वारा कही गई थी। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, सूर सागर में जगह जगह दृष्टकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है। तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, है रथपाल की गयंद ग्रह ग्राम चारो आखर लगाए लेत लालन के सामा हो। तो ये है रीतकालीन कवि पद्माकर की। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, सावन आनन हेर थकी मन भावन आनन चोप बिसेखी, छाए कहो घन आनंद जान संहार की, ठौर लो भूलन लेखी, बूंद लगे सब अंग दगे, उल्टी गत आपने पापिन पेखी, पौन सो जागत आग सुनी ही, पै पानी ते लागत आखिन देखी। इस सवैये में विरहिणी नायिका की किस मन स्थिति का चित्रण किया गया है। तो इसमें किया गया है रोमांच का, इसमें रोमांच का चित्रण किया गया है। मेरे हिसाब से इसका रोमांच होगा। अगर आप लोगों को इसका सही आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि इसका लिखित उत्तर मुझे कहीं भी नहीं मिला है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, प्रिय के सुध की सी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं। तो ये हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की ये पंक्तियां हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता हैं। तो नाटक जारी है काव्य संग्रह जो है यह है लीलाधर जगूड़ी का। किसका? लीलाधर जगूड़ी का। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है। तो आग और राग का कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है, और ये राष्ट्र कवि भी कहे जाते हैं। इन्होंने स्वयं को उपराष्ट्र कवि माना है और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी को माना है। मैथिली शरण गुप्त जी वैसे भी पहले राष्ट्र कवि हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है। तो विश्वनाथ प्रसाद जो है वह मैला आंचल का पात्र है। किसका? मैला आंचल का। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, वाल वय
संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है? तो ये अंकन हुआ है शेखर एक जीवनी में। अगला जो क्वेश्चन है, आ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता हैं। तो आ कहानी के जो प्रमुख प्रवक्ता हैं वो हैं गंगा प्रसाद बिमल। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद्र जी का है? तो इसमें प्रेमचंद जी का नाटक करबला है, जबकि कृष्णार्जुन युद्ध ये माखनलाल चतुर्वेदी का है, जय पराजय उपेंद्रनाथ हंस का है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 17 है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है। तो इसमें प्रबंध प्रभाकर नहीं है, जबकि नाथ संप्रदाय, साहित्य का मर्म, ललित मीमांसा ये सारे के सारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध संग्रह है। प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, तृतीयम विदम व्याप्रत्यय शक्ति व्युत्पत्त अभ्यास, यह कथन किस आचार्य का है? तो यह कथन है, इसका भी आंसर मैं श्योर नहीं हूँ, मेरे हिसाब से रुद्रट हैं। अगर आप सबको इसका सही आंसर पता होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? तो वक्रोक्ति का जो भेद नहीं है वह है उक्त विन्यास वक्रोक्ति। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो जन्म काल की दृष्टि से जो सही अनुक्रम होगा वह हो जाएगा कबीर, नानक, दादू दयाल, जिसमें कबीर का जन्म 1398 में कबीर का जन्म, 1469 में नानक जी का जन्म और दादू का 1544 में, जबकि सुंदरदास का 1596। इस प्रकार से ऑप्शन 2 आपका सही विकल्प हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो इसमें जो आपका सही अनुक्रम हो जाएगा वह हो जाएगा विकल्प आपका 4, ललित ललाम, शिवराज भूषण, पद्माभरण, नवरस तरंग, जिसमें ललित ललाम 1664 में लिखा गया मतीराम का है और शिवराज भूषण 1673 में भूषण जी का है, पद्माभरण पद्माकर का है और नवरस तरंग बेनी प्रवीण का है। अगला जो क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो इसमें जन्म काल के अनुसार जो सही अनुक्रम हो जाएगा वह हो जाएगा विकल्प 4 आपका श्रीधर पाठक, जो कि 1859 में जिनका जन्म हुआ था, मैथिली शरण गुप्त 1886 में, रामनरेश त्रिपाठी 1889 में और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1899 में जन्मे थे। तो इस प्रकार से विकल्प 4 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो इसमें जो आपका सही अनुक्रम हो जाएगा वह हो जाएगा विकल्प 2, जिसमें हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 1907 में, अज्ञे जी का 1911 में, मुक्तिबोध 1917 में और रघुवीर सहाय 1929 में। तो इस प्रकार से ऑप्शन 2 आपका सही उत्तर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो इसमें जो सही अनुक्रम है आपका वो हो जाएगा विकल्प 2, जिसमें अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है, जो कि 1960 में लिखी गई। फिर हरिवंश राय बच्चन की नीड़ का निर्माण फिर 1970 में, जूठन जो कि एक दलित आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की 1997 में, और शिकंजे का दर्द सुशीला टगभौरे की 2011 में लिखी गई आत्मकथा है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। तो इसमें जो आपका सही अनुक्रम हो जाएगा वह हो जाएगा विकल्प 1, शरणार्थी, परिंदे, कामरेड का कोट और डायन। तो शरणार्थी 1948 में, परिंदे 1960 में और डायन 1998 में। कामरेड का कोट का मुझे श्योर नहीं है। कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। तो इसमें जो सही अनुक्रम है वह हो जाएगा विकल्प 2 आपका, कौन सा? विकल्प 2, गंधमादन, कामधेनु, मराल, आगम की नाव, जिसमें गंधमादन 1972 में, कामधेनु 1980 में, मराल 1993 में और आगम की नाव 2002 में। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम है। तो इसमें जो सही अनुक्रम हो जाएगा विकल्प आपका 1, 1910 में सज्जन, विशाख 1921 में, जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926 में और ध्रुव स्वामी 1933 में। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसमें जो भरत मुनि का रस सूत्र है उसके जो 4 व्याख्याकार हुए उनका सही अनुक्रम बताना है। तो इसमें जो सही अनुक्रम है वह हो जाएगा
विकल्प आपका एक हो जाएगा। भट्टनायक जिन्होंने रस की भुक्तिवाद के तौर पे व्याख्या की, और भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद का सिद्धांत दिया, शंकुक ने अनुमतिवाद का दिया, जबकि अभिनवगुप्त ने अभिव्यक्तिवाद दिया। और ये एक एक दर्शन के भी ये किसी न किसी दर्शन को भी मानते थे। तो जिसमें भट्टनायक जो भक्तिवाद का के रूप में रस की व्याख्या जिन्होंने प्रस्तुत की, वो सांख्य दर्शन को मानते थे। भट्ट लोलट मीमांसा दर्शन को मानते थे। शंकुक न्याय दर्शन को मानते थे, जबकि अभिनवगुप्त शैव दर्शन को मानने वाले थे। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम बताइए। तो इसमें जो सही अनुक्रम आपका होगा वह रस मीमांसा, आलोचना के मान, नई कविता और अस्तित्ववाद। इस प्रकार से विकल्प 2 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें विजय देव सेन सूरी, ये रेवंत गिरिरास, नरपत नाल विसल देव रासो, शालिभद्र सूरी, भरतेश्वर बाहुबली रास, आशोक कवि, चंदन बाला रास। इस प्रकार से विकल्प 2 आपका सही आंसर हो जाता है। विकल्प 2 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित संप्रदायों को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य। इस प्रकार से विकल्प 4 आपका सही आंसर हो जाता है। विकल्प 4 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित प्रबंध काव्यों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें चंडी चरित्र जो है गोविंद सिंह, द्रोण पर्व संग्राम सार कुलपति मिश्र, सुजान चरित सूदन, हिम्मत बहादुर बिरदावली पद्माकर। तो इस प्रकार से आपका जो विकल्प 4 है वह सही आंसर हो जाता है। विकल्प 4। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। प्रेम वाटिका रसखान, कवित्र रत्नाकर सेनापति, रस रतन पुहकर कवि, तिलक शतक मुबारक। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 यानी कि विकल्प 2 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें वनवेला निराला जी की, उत्तरा सुमित्रानंदन पंत की, परिक्रमा महादेवी वर्मा की, और चित्राधार जयशंकर प्रसाद की। तो इस प्रकार से आपका विकल्प 2 सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें जो पहला है, प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, ये जो पंक्तियां हैं ये लिखी गई हैं, एक सेकेंड, ये लिखी गई हैं निराला जी के द्वारा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा, ये हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वालों को, ये लिखी गई हैं जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो, महादेवी वर्मा की। तो इस प्रकार से आपका विकल्प 3 सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित पात्रों को उनके संबद्ध उपन्यासों से सुमेलित कीजिए। तो इसमें जो आपका सुमेलन है वह जयदेवपुरी जो है, ये झूठा सच यशपाल जी की जो उपन्यास है इसका पात्र है। चंद्रमाधव नदी के द्वीप अज्ञे जी का उपन्यास है, इसका पात्र है फूल बाबू नाचो बहुत गोपाल अमरकांत जी की उपन्यास है। निर्गुनिया ये है फूल बाबू बलचनवा का है, और निर्गुनिया नाचो बहुत गोपाल का है। तो इस प्रकार से विकल्प ये आपका सही आंसर हो जाता है। विकल्प ये 2 4 1 3। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित पात्रों को उनके कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए।
इसमें आनंदी, तो आनंदी बड़े घर की बेटी। दीनदयाल, दीनदयाल जुलूस। डॉक्टर जयपाल, डॉक्टर जयपाल मूठ के, जबकि शंकर सवा सेर गेहूं के। तो इस प्रकार से विकल्प 2 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके नाट्य रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें चंद्रावली जो है, ये सारे के सारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक हैं। तो चंद्रावली जो है वह है नाटिका। चंद्रावली में केवल स्त्री पात्र ही हैं। विशस्य विस्मौस्थम, ये भाड़ है। एक घूंट एकांकी है, जबकि करुणालय गीत नाट्य है। तो इस प्रकार से विकल्प 1 आपका सही आंसर हो जाता है। 4, 3, 2, 1। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित आचार्यों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें आपका जो अभिनवगुप्त हैं, अभिनवगुप्त ध्वन्यालोक लोचन। राजशेखर काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा। महिम भट्ट व्यक्ति विवेक। भोजराज सरस्वती कंठाभरण। तो इस प्रकार से आपका जो विकल्प 3 है वह सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, ये स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन हैं। तो पहला जो अपनी स्थापना है, कविता आत्म प्रकाशन है जो केवल कवि के हृदय को आनंद प्रदान करती है, इसलिए कविता को कवि की आत्मा का आलोक माना गया है जो समस्त लोगों को प्रकाशित करता है। इसमें आपका विकल्प 2 सही है, ये गलत है, आर सही है। अगला जो क्वेश्चन है, साहित्य समाज के सामूहिक हृदय का विकास है, इसलिए समाज में रहने वाले विभिन्न धर्मावलंबियों की चित्तवृत्ति का इसमें अलग अलग विकास होता है। इसमें आपका विकल्प 1 सही है, ए सही, आर गलत। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43, मिथक सार्वकालिक और सार्वदेशिक होते हैं क्योंकि सभी देशों की जातीय अस्मिता और विश्वास एक जैसे हैं। इसमें आपका विकल्प 2 सही है, ए सही, आर गलत। अगला जो क्वेश्चन है, रहस्यवाद के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है और अद्वैत का आभास भी, क्योंकि एक के भाव में विरह की अनुभूति असंभव हो जाती है और दूसरे के बिना मिलन की इच्छा आधार खो देती है। इसमें आपके दोनों विकल्प सही हैं, ए सही, आर गलत, यानी कि विकल्प ए आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है क्योंकि भारतेंदु युगीन साहित्य में पश्चिमी संस्कृति का के संघात से शुद्ध भारतीयता का उदय हुआ है। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वह हो जाएगा विकल्प 3, ए सही और आर सही। अगला जो है उसमें एक गद्यांश दिया हुआ है जिसको कि पढ़ के आपको उससे संबंधित क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यह जो गद्यांश है ये इस प्रकार से है कि फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है। चित्त में यही आता है कि कर्म बहुत कम या बहुत सरल करना पड़े और फल बहुत सा मिल जाए। श्री कृष्ण ने कर्म मार्ग से फलासक्ति की प्रबलता हटाने का बहुत ही स्पष्ट उपदेश दिया है, पर उनके समझाने पर भी भारतवासी इस वासना से ग्रस्त होकर कर्म से तो उदास ही हो बैठे और फल के पीछे पड़े की गली में ब्राह्मण को एक पेठा देकर पुत्र की आशा करने लगे। 4 आने रोज का अनुष्ठान करा के व्यापार से लाभ, शत्रु पर विजय, रोग से मुक्ति, धन धान्य की वृद्धि तथा और भी ना जाने क्या क्या चाहने लगे। आसक्ति प्रस्तुत या उपस्थित वस्तु में ही ठीक कही जा सकती है। कर्म सामने उपस्थित रहता है, इससे आसक्ति उसी में चाहिए। फल दूर होता है, इससे उसकी ओर कर्म का लक्ष्य काफ़ी है। जिस आनंद में कर्म की उत्तेजना होती है और जो आनंद कर्म करते समय तक बराबर चलता है उसी का नाम उत्साह है। तो इस पर जो आधारित प्रश्न है वह इस प्रकार से है, फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती। इस कथन के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि कर्म करते समय फल के बारे में नहीं सोचना चाहिए, यानी कि विकल्प ये आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, श्री कृष्ण ने कर्म मार्ग से फलासक्ति की प्रबलता हटाने का बहुत ही स्पष्ट उद्देश्य दिया था, इससे तात्पर्य है
तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि आप सिर्फ कर्म करते जाओ और फल की चिंता ना करो। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, आसक्ति प्रस्तुत या उपस्थित वस्तु में ठीक कही जा सकती है, क्योंकि कर्म प्रस्तुत होता है इसलिए उसके प्रति रुचि स्वाभाविक है, यानी कि विकल्प 3 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 4 आने रोज का अनुष्ठान करा के व्यापार से लाभ की आशा करना गीता के विरुद्ध क्यों है? क्योंकि इसके पीछे अंधविश्वास है। क्या है इसके पीछे? अंधविश्वास है। उपयुक्त अवतरण में फल की विशेष आसक्ति से लेखक का क्या अभिप्राय है? फल के प्रति अत्यधिक लोभ। तो ये थे आपका के 50 क्वेश्चन जो कि 5 नवंबर 2017 में हिंदी के सेकेंड पेपर में आए हुए थे। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, ये आपके एग्ज़ाम में कितने अधिक महत्वपूर्ण हो रहे हैं, तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।